स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के बैतूल की। देश के दिल मध्य प्रदेश में एक मासूम बच्चे की जिंदगी लगातार एक बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई है और अब उसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो चुका है। लगभग 60 घंटे का वक्त गुजर चुका है। उस मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। टीमें तैनात की गई हैं और 60 घंटे इस रेस्क्यू को बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। दुआओं में हाथ उठ रखे हैं कि तन्मय को सकुशल वापस निकाला जाए, लेकिन अभी भी चट्टान से दिक्कतें इस रेस्क्यू ऑपरेशन के सामने खड़ी हुई हैं। यही कारण है कि अभी भी तन्मय को निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बोरवेल के समानांतर एक और बड़ा गड्ढा खोदा गया है, जिसके बाद अब सुरंग बनाने का काम चल रहा है और इस मासूम तक पहुंचने का प्रयास है। लगभग 45 फीट गहराई का एक और इस बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदा गया और फिर उसके बाद अब टनल बनाई जा रही है ताकि इस मासूम तन्मय तक पहुंचा जा सके। मध्य प्रदेश के बैतूल से ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस मासूम को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रखेंगे और इस वक्त हमारे सहयोगी सत्यविजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, कितना और वक्त लग सकता है और आखिर दिक्कतें कहां आ रही हैं? जी हाँ, देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल में जो दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कि तन्मय खेलते खेलते बोरवेल में गिरा है, उस घटनास्थल पर ही हम मौजूद हैं। यहाँ की आप तस्वीरें देखिए। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है करीब 60 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, चल रहा है। मंगलवार शाम 5 बजे ये हादसा हुआ था और इसके बाद से लगातार SDRF, NDRF और जो तमाम टीमें हैं वो लगी हुई हैं कि किसी भी तरह से तन्मय को सकुशल बचाया जा सके। देखिए ये जो आप एक पहले वर्टिकुलर टनल बनाया गया था जो करीब 45 फीट का है, इसके बाद अब नीचे जो SDRF की टीम है काफ़ी गहराई में, करीब 45 फीट की गहराई में, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाया जा रहा है जिस टनल के जरिए कोशिश ये है SDRF की टीम की कि वो तन्मय तक पहुँचें। और इसी जद्दोजहद में लगातार ये करीब 60 घंटे से ज़्यादा का समय होने के बाद भी ऑपरेशन चल रहा है। ADM सर हैं, ADM सर से मैं थोड़ा अपडेट लेना चाहूँगा कि क्या अभी की मौजूदा स्थिति है। सर, अभी मौजूदा स्थिति क्या है? 60 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। देखिए 45 फीट का हमको बेस चाहिए था बच्चे के पास पहुंचने के लिए, ताकि हम लोग हॉरिजॉन्टल डिगिंग स्टार्ट कर सके। तो जैसा आप देख रहे हैं कि 45 फीट तक का तो डिगिंग हो गया है, अब हॉरिजॉन्टल बेस हमको मिल गया है। अब टनल बनाने का काम स्टार्ट हो गया है कल से, और 3 बाय 3 फीट का एक गाला टाइप का बनाने का NDRF प्रयास कर रही है ताकि उसमें से अंदर स्पेस बना के बच्चे तक पहुंचा जा सके। उसके लिए 8 बार ड्रिलिंग करना आवश्यक है और 6 बार ड्रिलिंग की जा चुकी है, 2 बार ड्रिलिंग बाकी है। उसके बाद फिर पत्थरों को तोड़ के उससे अंदर से जो पत्थर निकाले जाएंगे। दिक्कतें सर किस तरह की हैं, चुनौतियां क्या सामने आ रही हैं? क्योंकि पथरीली ज़मीन होने की वजह से भी दिक्कत हो रही है सर। देखिए हार्ड रॉक ही सबसे बड़ा भी चैलेंज है हम लोगों के लिए, क्योंकि वो हार्ड रॉक को तोड़ के फिर उसको निकालना एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हम बच्चे के पास पहुंच गए हैं तो अब बड़ा सेंसिटिवली काम करने की आवश्यकता है और बहुत बारीकी से NDRF उसको करने का प्रयास कर रही है। सर, अभी आप हाल ही में उस स्पॉट पर गए जहाँ पर कैमरे के जरिए लैपटॉप में तन्मय का मूवमेंट देखा जा रहा है। कोई मूवमेंट अभी फिलहाल ऑब्जर्व किया है? नहीं, रिस्पांस अभी नहीं आ रहा है और इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके बच्चे के पास पहुंचा जाए और सकुशल उसको निकाला जाए। कितना लगभग और समय लगेगा? फिर भी 2 घंटे से ज़्यादा ही का ही समय लगना संभावित है। देखिए गुड न्यूज़ यही है कि 2 घंटे के करीब और लग सकते हैं तन्मय को बाहर निकालने में। ADM सर हमारे साथ थे जिन्होंने यहाँ के हर पहलू को बताया कि क्या नहीं, लेकिन सत्यविजय, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, लगभग 60 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, आखिर दिक्कत कहां आ रही है? क्यों अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो पा रहा है? देखिए मंगलवार शाम 5 बजे का घटनाक्रम है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि दिक्कतें कहाँ हैं, तो मैं आपको वो ज़मीनी स्थिति दिखाता हूँ। चूँकि
आप देखिए ये जो बीजे मेरे दिखाने की कोशिश करेंगे जूम करके, नेटवर्क इशू भी यहाँ पर, इसलिए बहुत मूवमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ज़मीन है ये पूरा पथरीली चट्टानों भरा इलाका है। तो यहाँ पर खुदाई में जो मशीनें हैं उनको कई बार मशीनों में भी दिक्कत आई है, मशीनें रिप्लेस करनी पड़ी हैं। इसके अलावा 30 फीट के बाद जो एक वर्टिकुलर टनल खुदाई करके बनाया गया उसमें पानी निकलने लगा, तो पानी निकलने की वजह से भी खुदाई की जो स्पीड है वो थोड़ी धीमी हुई है। और 30 फीट के बाद जो ऑपरेशन कर रही टीम है, रेस्क्यू कर रही टीम है, उनको सावधानी ये बरतना थी कि जिस स्पॉट पर जो बोरवेल है उससे नज़दीक ही ये पूरी खुदाई की गई है। तो जहाँ पर तन्मय फंसा हुआ है करीब 42 से 43 फीट की गहराई में, उसको किसी तरह का वो ना हो, दिक्कत ना हो, मट्टी वहाँ पर ना धसके और उसे कोई इंजरी ना पहुँचे, इसलिए मैनुअली भी खुदाई करना पड़ रही है। तो अब समय इन सब प्रोसेस में, इस रेस्क्यू में इसीलिए लगता है, लेकिन रफ्तार धीमी जैसी बात की है तो नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार हम भी यहाँ पर मंगलवार शाम से ही मौजूद हैं। शिफ्ट के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, दिन या रात पूरे समय यहाँ पर काम किया जा रहा है। और सबको उम्मीद है, गांव के लोगों को भी यही उम्मीद है, तन्मय के परिजनों को भी उम्मीद है कि आज एक गुड न्यूज़ आ सकती है, अच्छी खबर पूरी आ शिद्दत सकती के है। साथ करीब रेस्क्यू अभी ऑपरेशन ADM में जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं सत्यविजय। लेकिन एक और चीज, अभी हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि एडीएम साहब खुद उस पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं, और जहां इस बच्चे को मॉनिटर किया जा रहा है उस स्थान पर भी मौजूद थे। क्या सत्यविजय डॉक्टर्स के द्वारा कुछ बताया जा रहा है कि तन्मय की सेहत को लेकर, उसकी स्थिति को लेकर, उसके मूवमेंट को लेकर? देखिए, जिस बोरवेल में तन्मय गिरा था वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ है, और वहाँ पर लगातार मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है कि कोई मूवमेंट तन्मय का देखने को मिले। डॉक्टरों की टीम भी है, बाकी तकनीकी एक्सपर्ट भी यहाँ पर हैं, लेकिन मूवमेंट तन्मय का काफ़ी लंबे समय से ऑब्जर्व नहीं किया गया है, कोई मूवमेंट तन्मय की बॉडी में नहीं दिखा है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया टिकी है। हो सकता है कि जब उसे एक बार रस्सी के जरिए निकाला गया था, उस दौरान चूँकि वो कुछ ऊंचाई पर आया था गहराई से, लेकिन फिर वहीं धंस गया था, तो उस दौरान कोई इंजरी हो गई हो और वो बेसुध स्थिति में हो, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मूवमेंट फिलहाल नहीं है, और इसीलिए उसे कुछ खाने को भी नहीं दिया गया। सिर्फ ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उससे ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। और ये जो टीमें हैं, जैसा कि मैंने कहा कि दिक्कतें तमाम तरह की, पानी इस समय सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों के लिए आ रही है, क्योंकि जिस गहराई में टनल बनाई जा रही है वहाँ पर लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिस वजह से खुदाई में देरी हो रही है। लेकिन अब उम्मीद ये की जा सकती है, आज शुक्रवार को, मंगलवार से रेस्क्यू चल रहा है तो शुक्रवार का दिन है, और इनका एडीएम का ये कहना है कि अब 3 से 4 घंटे के करीब और लगेंगे, क्योंकि 6 जो होल करने थे टनल बनाने में, उसके बाद 2 और होल करने हैं, जिसके बाद जो एसडीआरएफ का जवान है जो टनल में नीचे खुदाई कर रहा है, मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, वहाँ पर वो अंदर जाएगा और तन्मय को रिकवर करेगा। तो ये दिक्कतें हैं यहाँ पर, जिस वजह से ऑपरेशन में थोड़ा मौसम भी एक बड़ी चुनौती बना है क्या सत्यविजय? क्योंकि हम आपको भी देख रहे हैं, ठंड बहुत ज्यादा नजर आ रही है, पठारी इलाका का है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चट्टानें बहुत ज्यादा है, मौसम भी एक बड़ी चुनौती होगा इन टीमों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लेकिन जितने भी यहाँ पर रेस्क्यू में टीम में लोग मौजूद हैं उनका मनोबल डाउन नहीं हुआ है इन सब चुनौती के बीच, चाहे ठंड हो, चाहे जो पानी रिसाव हो रहा है जहाँ पर खुदाई हो रही है, उसके बीच भी जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार काम कर रही है। लेकिन चुनौतियाँ, जैसा मैंने बताया ना, कि जब वहाँ पर पानी रिसाव हो रहा है तो जो लोग खुदाई कर रहे हैं वो भी उन्हें भी बार बार शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ठंडा पानी है उस जगह पर। दूसरी चीज़ ये कि जो गहराई है, अब जहां पर जिस स्पॉट पर पहुंच चुके हैं रेस्क्यू करने वाले लोग, वहां के बाद कोई लापरवाही जैसी गुंजाइश नहीं बचती है। मैनुअली ज़्यादा काम किया जाएगा, क्योंकि ड्रिल मशीन से अगर वहां पर होल करेंगे तो जिस जगह तन्मय फंसा है वहां पर मिट्टी धसक सकती है, इस तरह की कोई गुंजाइश है। इसीलिए मैनुअली काम करने में थोड़ी रफ्तार जो है वो धीमी हुई है। लेकिन जैसा कि हमें यहाँ पर मौजूद हैं अफसर, उन लोगों का कहना है कि 10 से 11 बजेंगे और उस समय तक वो तन्मय को यहाँ पर रिकवर कर लेंगे। जी जी,
बिल्कुल बिल्कुल। सत्यविजय आप बने रहिए साथ में, एक बार फिर आपसे चर्चा करेंगे। तो तन्मय को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल का यह मामला क्या है, जहां तन्मय खेलते खेलते इस बोरवेल के गड्ढे में जा गिरता है। उसे बचाने के लिए जद्दोजहद शुरू होती है और लगभग 60 घंटे बीत जाते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। मगर हाल ही में अधिकारियों से भी जो बातचीत हुई, क्या कहना क्या है कि लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त और लग सकता है। उसके बाद एक अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी कि तन्मय को सकुशल वापस बाहर निकाल लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। बैतूल में मौत से सबसे बड़ी जंग। साठ घंटे बीत गए, रेस्क्यू अभी भी जारी। कब तक बोरवेल में फंसा रहेगा तन्मय? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का मासूम सा बच्चा तन्मय इस वक्त मौत से जंग लड़ रहा है। 60 घंटे यानी 2.5 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ऑपरेशन जिंदगी अब तक जारी है। 50 फीट गहरी बोरवेल में फंसी इस 8 साल की जिंदगी के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि तन्मय आखिर कैसा होगा। पिछले 2.5 दिनों में उस छोटे से बच्चे पर क्या क्या बीती होगी, और क्या अभी भी तन्मय की सांसें चल रही होंगी भी या नहीं। तन्मय को बचाने का काम मंगलवार शाम से ही शुरू हो गया था। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई जा रही है, लेकिन शुरुआती कोशिशों के बावजूद तन्मय को बाहर नहीं निकाला जा सका। दरअसल जिस बोरवेल में तन्मय गिरा है वे बहुत ही गहरा है। गहराई में चट्टानों के मौजूद होने के चलते नीचे पहुंचना उतना भी आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे अधिकारी शकील हसन ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए बताया कि इस वक्त बोरवेल में तन्मय जमीन से 39 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है। तन्मय को बाहर लाने के लिए बोर के समानांतर 45 फीट का वर्टिकल गड्ढा खोदा गया है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल बोर बनाकर रेस्क्यू टीम आगे बढ़ रही है। हॉरिजॉन्टल टनल करीब 8 फीट का होगा, जिसके लिए आधा से अधिक काम पूरा भी हो चुका है। टनल बनाने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 61 जवान लगे हुए हैं। दीवार में जो गड्ढे हैं वो जो खोदा गया है, इसमें पत्थर बहुत ज्यादा है, तो संभवतः आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसको हमें वहाँ 44 फीट की जो हम गहराई प्राप्त किए हैं अभी, इसको खोदने में हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और उसके बाद में 44 फीट के बाद में हमें अब जो बोर है उसके पास तक पहुंचना है, तो वह लगभग 10 फीट के आसपास की हमें टनल बनानी होगी। ये पहले आपने जो वर्टिकुलर टनल बनाया ये पैरेलल था बोरवेल के जी। अब जो दूसरा ये जो टनल है जो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, ये बोरवेल और इसके बीच की दूरी कितनी है? इसके बीच की दूरी लगभग 10 फीट के आसपास, 10 से 11 फीट के आसपास आएगी, जो हमें अब टनल बनानी है उसकी। देखिए हमने अभी काम तो चालू कर दिया है और लगभग 2 फीट के आसपास हम उसमें अंदर भी हैं अभी, लेकिन अब अभी हम मशीनरी से काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी हम इसको थोड़ा तेजी के साथ में हम आगे बढ़ा पाए। लेकिन चूंकि पत्थर की जो कटिंग हो रही है उसको काटने में हमें परेशानी हो रही है, और जैसे जैसे हम सुरंग के अंदर घुसेंगे तो वहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति काम करने वाला होगा, तो काम करने में थोड़ी और दिक्कत आएगी। तो उसके अनुमान था कितना टाइम? लगभग 4.5 से 5 घंटे। इसके अलावा बचाव दल के सामने जमीन के भीतर से पानी निकलने से बड़ी समस्या आ गई। पानी निकालने के बाद खुदाई की जाती है और मलबा बाहर किया जाता है। कुछ देर बाद फिर से पानी भर जाता है। अधिकारियों के हवाले से जो जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक चट्टानों के चलते हॉरिजॉन्टल टनल बनाने में काफी परेशानी आ रही है, इसलिए जहां तक मशीन काम करती है वहां तक मशीन से ही सुरंग बनेगी। उसके बाद मैनुअल खुदाई की जाएगी। वहीं बोर में बड़ी मशीनों का कंपन न हो इसलिए दूसरी मशीन लगाने का फैसला किया गया है। पहले दिन तो तन्मय से संपर्क हो पा रहा था, लेकिन अब दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने के चलते सबकी टेंशन बढ़ गई है। उधर तन्मय की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी चल रहा है। पूरे गांव में लोग पूजा अर्चना कर उसकी सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। मासूम के माँ बाप उसकी सलामती के लिए घर में पूजा प्रार्थना कर रहे हैं।
तन्मय के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने मांडवी के गायत्री मंदिर में गायत्री मंत्र का जाप भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।